हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिशांत, योर बायोलॉजी फैकल्टी। आज अपन माइनर टेस्ट फर्स्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है 136 नंबर क्वेश्चन, और उसमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है अपने को करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन अपने को देखने को मिल रहा है उसमें लिखा हुआ है कि इन स्पॉन्जेस या स्पॉन्ज सेल्स आर अरेंज एज ए लूज सेल एग्रीगेट, सो दे परफॉर्म टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, उनमें टिश्यू ग्रेड टाइप का ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखने को मिलता, उनमें सेलुलर टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस इज कंप्लीट बिकॉज दे हैव ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कंप्लीट नहीं माना जाता, क्योंकि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की उसमें होना चाहिए, मतलब माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के अंदर अपन देखते हैं कि यहाँ पे एंट्री और एग्जिट दोनों एक ही पोर से होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, कंप्लीट नहीं। तो ये भी गलत हो गया। थर्ड दे रखा है इन राउंडवर्म्स एस्केलमिंथीज mesoderms is present as scattered pouches between ectoderm and endoderm, so they have pseudocoelom। yes, जब अपन बात करते हैं एस्केलमिंथीज की तो उसके अंदर जो सिलोम होती है वो कम्प्लीटली नहीं बन पाती है, वो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में रहती है। जैसे मैं यहाँ आपको बताता हूँ, ये बाहर की एक्टोडर्म हो गई और ये गट की एंडोडर्म हो गई। इसके बीच में मीजोडर्म के कुछ स्कैटर्ड पाउच देखने को मिलते हैं इस तरीके से। ओके, और ये स्कैटर्ड पाउच लाइक जो कैविटीज बनती हैं इनको अपन बोलते हैं सिलोम। लेकिन ये कंप्लीट सिलोम नहीं है, तो इनको अपन बोलेंगे स्यूडोसिलोम, और एस्केलमिंथीज को अपन बोलेंगे स्यूडोसिलोमेट्स। ओके, तो ये आंसर सही है। ओके, तो थर्ड आंसर यहाँ सही लग रहा है। फिर ये देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज हैव मेसोडर्म, तो दे आर सिलोमेट्स। मेसोडर्म प्रेजेंट होती है, यानी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, लेकिन वहाँ पे सिलोम नहीं होती है, वो ए सिलो की या ए सिलोमेट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होता है, गलत हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट अपन देखते हैं 137 नंबर। मैच करना है अपने को, तो यहाँ पे अपन देखते हैं, और एक तरफ तो डिवीजन ऑफ लेबर है और फिर एक जगह पे एनिमल यानी एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो अपन बात करते हैं फेरिटीमा की। तो फेरिटीमा जो फर्स्ट है वो एनेलिड होता है, अर्थवॉर्म को बोलते हैं अपन। तो एनेलिड्स के अंदर अपन डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो वो किस लेवल पे होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल पे होता है। तो फर्स्ट का अपन डी मानते हैं, फर्स्ट का डी। ओके, तो फर्स्ट का डी जो है अपने को एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन में। तो बाकी को भी अपन चेक कर लेते हैं। सेकंड जो है फेसियोला, फेसियोला प्लेटीहेल्मिन्थीज की कैटेगरी में आता है, तो उसमें ऑर्गन लेवल का होता है, तो ए। तो सेकंड का ए जो कि थर्ड ऑप्शन में मैच कर रहा है। स्पॉन्जिला, स्पॉन्ज यानी पोरीफेरा के अंदर आता है, थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जब स्पॉन्जेस की बात करते हैं या पोरीफेरेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे सेल्युलर टाइप या सेल एग्रीगेट टाइप का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, उसमें जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो भी उसी पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा स्पॉन्जिला पे। और ओबेलिया जो है वो एक सिलेंट्रेट है, और सिलेंट्रेट के अंदर टिश्यू टाइप का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये सारी जो चीज़ें अपन जब मैच करेंगे तो जो थर्ड आंसर है वो से रिलेवेंट है, तो अपन थर्ड आंसर करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है सम कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, तो अपने को स्टेटमेंट देखना है कौन क्या सही है क्या नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, कैनाल सिस्टम, नीडोब्लास्ट, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, अपने को चूज करना है कि क्या आंसर होना चाहिए। तो लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी आर प्रेजेंट इन पोरीफेरा। ए है पॉलीमॉर्फिज्म और मेटाजेनेसिस। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिलेंट्रेट का है, क्योंकि सिलेंट्रेट में एक से ज़्यादा फॉर्म्स देखने को मिल रही है, यानी पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म देखने को मिलती है, और वो एक दूसरे में
इंटरचेंजेबल होती है, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट होती है, तो वहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म और मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है। तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है डी इज प्रेजेंट ओनली इन सिलेंट्रेटा। डी क्या है? डी है अपना कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम जनरली एस्कॉन, ल्यूकॉन, साइकॉन, ड्रैगन टाइप का जो है वो पोरीफेरा के अंदर देखने को मिलता है, सिलेंट्रेटा के अंदर नहीं। तो ये भी गलत हो गया। फिर अपन बात करें थर्ड, सी इज प्रेजेंट इन बोथ पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। सी है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मीन्स कायांतरण। तो आप जब पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा की बात करते हो तो वहाँ पे जैसे ही बर्थ होता है और अडल्ट फॉर्म बनती है तो उसके दौरान कुछ इंटरमीडिएटेड फॉर्म बनती है जिसको अपन लार्वी बोलते हैं। तो उनके अंदर चेंजेस आता है और फिर देन उसके बाद में अडल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे प्रोसेस को अपन मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिलता है दोनों के अंदर, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा दोनों के अंदर मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, क्योंकि इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है और बर्थ से लेकर के अडल्ट बनने तक बीच में जो बॉडी होती है वो कई फॉर्म्स से गुजरती है, उनमें फॉर्म्स चेंज होती है। ओके, तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। और ऑल ऑफ द अबव तो करेक्ट हो नहीं सकता, तो फोर्थ भी गलत हो गया। तो इसका आंसर थर्ड करेंगे। इसका आंसर अपन क्या करेंगे? थर्ड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है 139। 139 क्वेश्चन, मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ में। तो यहाँ पे अपन देखें तो जो फाइलम टीनोफोरा है, टीनोफोरा की अपन बात करते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन जो अपने डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो फर्स्ट है टीनोफोरा, उसका अपन बात करें तो इसमें कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है? तो टीनोफोरा का कैरेक्टरिस्टिक होती है कॉम प्लेट्स। ओके, इसलिए इनको अपन कॉम जेलीज भी बोलते हैं। क्लियर? फिर अपन बात करते हैं एनेलिडा की। तो जो एनेलिड्स होते हैं वो यहाँ पे फ्लेम सेल्स नहीं रखते हैं, लॉन्गर फीमेल्स, ये भी गलत है। सिलोमेट्स, यस, जो एनेलिड्स होते हैं वो सिलोमेट्स होते हैं, उनमें सिलोम देखने को मिलती है। तो बी का अपना थर्ड हो जाएगा। प्लेटीहेलमिंथेस की बात करते हैं तो वहाँ पे फ्लेम सेल देखने को मिलती है, ऑस्मो रेगुलेशन वगैरह, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, ये होता है उनसे। और एस्के हेलमिंथेस की अपन बात करें तो यहाँ पे जो फीमेल होती है वो लॉन्गर होती है, फीमेल का साइज लगभग 10 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स, और मेल जो होता है वो 4 सेंटीमीटर के अप्रोक्स देखने को मिलता है। तो ये सारी कंडीशन सेकंड नंबर ऑप्शन में फुलफिल हो रही है, तो आंसर जो होगा सेकंड हो जाएगा। तो 139 का सेकंड। 140 पे जब अपन आते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अपने को इनकरेक्ट बताना है। ओके, इन कॉकरोचेस एंड प्रॉन्स excretion of waste material occurs through the Malpighian tubes। तो अब अपन बात करते हैं कॉकरोच की। तो कॉकरोच के अंदर तो मेल्पिगियन ट्यूब से होता है, लेकिन प्रॉन्स वगैरह के अंदर ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? ग्रीन ग्लैंड्स। ओके, तो उसके थ्रू होता है। तो प्रॉन्स के लिए स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। अपने को इनकरेक्ट बताना था, पहला तो इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इन टीनोफोर्स लोकोमोशन इज मेडिएटेड बाय कॉम प्लेट्स। यस, 8 होती है नंबर में और हेल्प करती है ये। नेक्स्ट है इन फेसियोला फ्लेम सेल्स टेक पार्ट इन एक्सक्रीशन। यस, फ्लेम सेल्स अभी अपन ने देखा लास्ट क्वेश्चन में। और अर्थवर्म्स आर हर्मोफ्रोडाइट एंड येट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस अमंग देम। यस, जो अर्थवर्म है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों टाइप्स के गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका डेवलपमेंट अलग अलग टाइम पे होता है, एट ए टाइम दोनों डेवलप नहीं होते। तो दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होने की वजह से वो हर्मोफ्रोडाइट तो जरूर होते हैं, लेकिन उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। क्लियर? क्योंकि उनके जो गॉनेट्स होते हैं वो अलग अलग टाइम पे डेवलप होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 141 की। तो कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ। तो कोरल्स जो होते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो फोर्थ यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट अपन देखते हैं 142। ओके, तो यहाँ पे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लेग्स। तो अपन बात करते हैं मस्का में 3 पेयर होते हैं, लोकस्ट में भी 3 पेयर देखने को मिलते हैं, जो ये पेलेनियमियस है उसके अंदर 4 पेयर अपने को देखने को मिलते हैं अपेंडेजेस, लेकिन जो पेलिमोन है उसके अंदर 5 पेयर अपने को अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो ये सारे पेयर्स में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेलिमोन। नेक्स्ट है 143। 143 की अपन बात करें, लिख रखा है सिस्टी सर्कोसिस इन ह्यूमंस इज कॉज्ड ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ ए while secondary host get infected due to injection of B। तो यहाँ पे अपने को फॉर्म्स बतानी है कि ए की जगह पे क्या आएगा और बी की जगह पे क्या आएगा। जब ह्यूमन की बात करते हैं तो आपको ये साइकिल पता होगा, यहाँ पे एक ह्यूमन रहता है और यहाँ पे अपन बात करते हैं तो पिग या फिर कैटल वगैरह अपन ले सकते हैं। अपन पिग की बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन जो पिग के अंदर, जो पिग का मीट जब खाता है ह्यूमन, तो उसके अंदर एक इन्फेक्शियस फॉर्म होती है जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है, और ह्यूमन के डिफिकेशन से जो एक्सक्रीटा निकलता है उसके अंदर जो फॉर्म होती है उसको पिग खाता है, एग जिसको अपन बोलते हैं। उसके अंदर फिर पिग के अंदर जाकर पिग के अंदर भी एक इन्फेक्शन होता है। तो इनके अंदर कौन सी फॉर्म होती है, तो ह्यूमन की बात करें तो वहाँ पे सिस्टी सर्कस जो फॉर्म होती है ये वाली, वो इन्फेक्शन करती है। ठीक है, और पिग के अंदर बात करें तो ऑन्कोस्फीयर, यानी पिग के अंदर होती है ऑन्कोस्फीयर। ओके, और फिर वो ऑन्कोस्फीयर जो है वो सिस्टी सर्कस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और वो सिस्टी सर्कस जो है वो ह्यूमन के अंदर जो ह्यूमन जब पिग का मीट खाता है, तो पोर्क जिसको अपन बोलते हैं, जिसको वो पका के नहीं खाता है, तो ऑन्कोस्फीयर जो है वो सिस्टी सर्कस में कन्वर्ट हो जाती है, और सिस्टी सर्कस ह्यूमन के अंदर चला जाता है, और देन उसके बाद में इन्फेक्शन कोज करता है, और वो फिर उसके बाद ह्यूमन के एक्सक्रीटा में एग के फॉर्म में निकलता है। एग से फिर ऑन्कोस्फीयर बनता है, और ऑन्कोस्फीयर जो है वो पिग के अंदर या जो होस्ट है सेकेंडरी होस्ट उसके अंदर क्या करता है, इन्फेक्शन कोज करता है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है 143 का थर्ड, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन। ओके, लिख रखा है आइडेंटिफाई द एनिमल विद फॉलोइंग फीचर ओनली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली, एक्सक्लूसिव मेराइन, sexes are not separated, radially symmetrical और बायोल्यूमिनेंस। तो ये बायोल्यूमिनेंस को यदि अपन पकड़ते हैं और बाकी कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं, तो उसमें अपन बायोल्यूमिनेंस के अंदर अपन कॉम जेलीज को रखते हैं। ओके, यानी टीनोफोरा, टीनोफोरा के मेंबर्स को। तो टीनोफोरा का मेंबर्स जो है वो प्लूरोब्रेंकिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, 144 का सेकंड। ओके, 145 की यदि अपन बात करते हैं तो लिखा हुआ है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे दे रखा है फ्लैटवर्म्स आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स, ये तो करेक्ट है। लिख रखा है राउंड वर्म्स कैन बी पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यस, अपने को देखने को मिलते हैं। राउंड वर्म जो है तो वो प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर इन्फेक्शन कोज करते हैं, उनमें पैरासाइटिक होते हैं। नेक्स्ट है सिस्टोसोमा, जिसको ब्लड फ्लूक भी बोलते हैं, वो हर्माफ्रोडाइट होता है। नहीं, वो हर्माफ्रोडाइट नहीं होता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, और मेल के अंदर फीमेल रहती है। मेल के गायनोकोफोरिक कैनाल जो रहती है उसके अंदर, आपने इस तरीके का डायग्राम देखा होगा, इस तरीके का। ओके, और यहाँ पे गायनोकोफोरिक कैनाल प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे जो फीमेल है वो रहती है। तो ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गई। ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए हर्माफ्रोडाइट नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लेटफॉर्म्स। तो
यहाँ पे अपन बात करते हैं ये सही है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं 146। 146 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ सैलिवरी ग्लैंड विद इट्स लोकेशन। तो कहाँ पे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है देख लेते हैं। पैरोटिड जो ग्लैंड होती है वो ईयर बेस पे प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो जो अपना ये कान होता है उसके जस्ट नीचे की साइड में प्रेजेंट रहती है, तो बिलो द टंग ये तो गलत हो गया। क्लियर? फिर अपन बात करते हैं सेकंड सब मैक्सिलरी, ये भी गलत है क्योंकि वहाँ तो क्या प्रेजेंट होती है, पैरोटिड प्रेजेंट होती है, तो ये गलत हो गया। सब मैंडिबुलर, तो ये अपने लोअर जॉ में प्रेजेंट होती है, सब मैंडिबुलर जो है लोअर जॉ में प्रेजेंट होती है, तो ये जो है वो भी सही हो गया। सब मैक्सिलरी भी लोअर जॉ में प्रेजेंट होती है, और सब लिंगुअल जो होता है वो टंग के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है लोअर जॉ के अंदर, तो वो चीक्स में नहीं होती है, तो ये गलत हो गया। तो अपना आंसर रहेगा थर्ड। नेक्स्ट है 147। 147 की अपन बात करते हैं, तो इसमें से बताया है कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कौन सा एंजाइम नहीं होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो अपन देख लेते हैं कि कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो रेनिन जो है वो स्टमक में होता है, तो ये नहीं होता। पेप्सिनोजन भी स्टमक के अंदर होता है, ये नहीं होता। ट्रिप्सिन होता है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है, लाइपेज भी पैंक्रियाटिक लाइपेज रिलीज होता है, पैंक्रियाटिक न्यूक्लियेजेस वो भी होता है, और पैंक्रियाटिक एमाइलेज भी होता है। क्लियर? तो यहाँ पे दो नहीं होते हैं, बाकी सब होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 टोटल 5 जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा सेकंड, 147 का सेकंड। अब 148 की बात करते हैं। तो 148 में क्या है, यहाँ पे लिख रखा है 4 स्टेटमेंट्स A to E, each with blank, choose the option which correctly fill up the blanks। ओके, तो यहाँ पे A B, यहाँ पे A दे रखा है, यहाँ पे B दे रखा है, यहाँ पे C दे रखा है, और यहाँ पे D दे रखा है, और यहाँ पे E दे रखा है। तो चूज करना है कि इन A B C D E पे कौन कौन सी जो है वो आएंगे। तो देखते हैं। सेल्स आर लोकेटेड इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, एपिथेलियम एंड सीक्रेट म्यूकस। तो म्यूकस सीक्रेट करने वाली सेल जो होती है वो गॉबलेट सेल्स होती है। ओके, तो गॉबलेट सेल आ जाएगा एक ही जगह पे, तो गॉबलेट जो है वो 3 में है, तो सेकंड वाला गया अपना। फिर बी में दे रखा है कि एक ऐसी सेल होती है, यूनिसेलुलर सेल होती है, तो यूनिसेलुलर सबके अंदर है, तो ए में आ जाएगा गॉबलेट और बी में आ जाएगा यूनिसेलुलर। फिर अपन बात करते हैं, इफ वी टेक फूड रिच इन लाइम जूस देन एक्शन ऑफ सी ऑन पॉलीसैकेराइड विल बी रिड्यूस। ओके, तो अपन बात करते हैं जब लाइम जूस लेते हैं तो पॉलीसैकेराइड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है वो टाइलिन एंजाइम होता है, जिसको सैलाइवरी एमाइलेज भी अपन बोलते हैं। क्लियर? उसका फंक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट भी चला गया। अब अपन देखते हैं, इफ वी टेक सॉल्यूशन ऑफ सेलुलोज इट विल बी। अब अपन यदि सेलुलोज का सॉल्यूशन लेते हैं तो सेलुलोज अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो इजेस्ट हो जाता है पूरा का पूरा। तो इजेस्ट दोनों में ही है, थर्ड एंड फोर्थ दोनों में है। और देन उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंस इन डेंटल फॉर्मूला बिटवीन अडल्सेंस एंड अडल्ट इन इज ड्यू टू। तो अपन बात करते हैं, तो जब अपन अडल्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो डेंटल फॉर्मूला रहता है वो 2123 रहता है, 2123। लेकिन जो अडोलसेंस होता है उसके अंदर 2122 होता है, 2122। बाद में जो थर्ड जो मॉलर होता है वो विजडम टीथ के फॉर्म में बाद में आता है। क्लियर? तो इसका आंसर जो है वो बात करें अपन, तो थर्ड और फोर्थ जो है वो सेम है। यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ दोनों सेम देखने को मिल रहे हैं, तो आप थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन दोनों में से कोई भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है 149। 149 की बात करें तो मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मैच करना है और देखना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। क्लियर?
तो 149 जो है उसमें से पहले लिखा है इंटरनल स्फिक्टर। तो इंटरनल स्फिक्टर की बात करें तो यहाँ पे अपन देखें तो इंटरनल स्फिक्टर जो है वो प्रेजेंट इन एनल कैनाल, जो एनल कैनाल होती है उसके अंदर इंटरनल स्फिक्टर होता है। तो ए का हो जाएगा थर्ड। क्लियर। फिर बात करते हैं बी, कार्डियक इंस्पेक्टर। कार्डियक इंस्पेक्टर अपने को देखने को मिलता है जो ईसोफेगस और स्टमक को कनेक्ट करने वाला जो जंक्शन होता है वहां पे अपने को देखने को मिलता है। तो अपन देखें तो लगभग ये रहा फोर्थ नंबर जो है बिटवीन ईसोफेगस एंड एंटीरियर स्टमक। तो फोर्थ नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर स्फिंक्टर ओडाई, स्फिंक्टर ओडाई अपने को देखने मिलता है जो हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला होता है ना, वहां से उसकी जो ओपनिंग होती है ड्यूडेनम के अंदर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है उसके अंदर, यहाँ पे वो जो रेगुलेशन होता है उनकी ओपनिंग का वो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू होता है। तो वो जो दे रखा है वो है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। फिर अपन बात करते हैं इलियोसिकल वॉल की। तो इलियोसिकल वॉल जो है वो अपने को जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इलियम होती है और जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम होता है उसके बीच अपने को देखने को मिलता है। तो इसका हो जाएगा फिफ्थ, बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और देन उसके बाद पाइलोरिक इंस्पेक्टर की बात करें तो स्टमक जो पोस्टीरियर पार्ट होता है स्टमक का वहाँ, और जो ड्यूडेनम का एंटीरियर पार्ट होता है उन दोनों के बीच में जो ओपनिंग को रेगुलेट करता है वो पाइलोरिक इंस्पेक्टर होता है। तो उसका हो जाएगा थर्ड। तो इसको मैच करता हुआ जो ऑप्शन है वो है अपना थर्ड। क्लियर। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं 150। 150 में विच एनिमल possesses longitudinal and circular muscles। ओके। तो नेरीज जो है वो एनालिट्स है और एनालिट्स के अंदर CML और LML यानी लॉन्गिट्यूडाइनल मस्कुलर लेयर और सर्कुलर मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये आंसर हो सकता है। टीनिया में नहीं होता है और एस्केरिस में भी नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर। तो 150 का अपन क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे। 151 की यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम पेरिस्टालसिस कहाँ पे होता है। तो जो ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन की बात करते हैं वहां पे फूड को एक जगह से दूसरी जगह पे आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोपेल करना पड़ता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। लेकिन रेक्टम जो स्ट्रक्चर है वहां पे किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है और एब्जॉर्प्शन भी बहुत लिमिटेड रहता है। जस्ट सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वहां पे एब्जॉर्ब हो सकते हैं। मेन जो फंक्शन रहता है वो स्टोरेज का रहता है। कुछ टाइम तक जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है और अनएब्जॉर्ब फूड रह जाता है उसको कुछ टाइम तक अपने अंदर स्टोर किए हुए रहता है रेक्टम। तो वहां पे पेरिस्टालसिस नहीं होता है। ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा क्योंकि वहां पे जो मस्कुलर लेयर होती है वो नहीं होता, वहां पे कैनाल प्रेजेंट होती है, रेक्टम कैनाल यानी रेक्टम चैम्बर, और देन उसके बाद में उसकी ओपनिंग देखने को मिलती है। क्लियर। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। 152 की यदि मैं बात करता हूं तो लिख रखा है द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ विलाई। विलाई का क्या फंक्शन है आप देखोगे। विलाई में अपन बात करते हैं तो विलाई में सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ओके। और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से जो एब्जॉर्प्शन है वो भी बढ़ जाता है डाइजेस्टेड फूड का। क्यों? क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो सरफेस प्रोसेस होती है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो 152 का क्या हो जाएगा, फोर्थ। देन अपन बात करते हैं 153 की। तो यहाँ पे दे रखा है क्वासियोरकर डिजीज इज। तो क्वासियोरकर एक माल न्यूट्रिशन डिजीज है जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो सूटेबल आंसर है। तो यहाँ पे फोर्थ अपन करेंगे। 154 पे जब अपन चलते हैं तो लिख रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। जनरली आपको पता होगा बाइल पिगमेंट्स के अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन आते हैं। तो वो कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है।
तो डाइजेशन ऑफ फैट नहीं, ये काम नहीं है पिगमेंट्स का। येलो कलर टू द फेसेस, यस ये बात सही है। और न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक मीडिया ऑफ फूड, तो अपन ये बात करते हैं 154 की, तो यहाँ पे ये भी जो है नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाइल पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं, और बाइल पिगमेंट्स जो है वो कलर प्रोवाइड करते हैं। ओके, आप फीसिस की बात करते हैं तो स्टर्कोबिलिन जो है वो होता है जो कि बाइल पिगमेंट से डिराइव्ड होता है। तो यहाँ पे सेकंड आंसर जो है वो सही है। तो अपन क्या करेंगे, तो इसमें लिखा है कि नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन फर्स्ट भी नहीं है और थर्ड भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि दोनों ही यानी फर्स्ट वाला और थर्ड वाला दोनों ही बाइल पिगमेंट के फंक्शन नहीं है। बाइल पिगमेंट का फंक्शन होता है फेसेस को येलो कलर प्रोवाइड करना। स्टेरकोबिलिन बोलते हैं उसको, स्टेरकोबिलिन, स्टेरकोबिलिन। ओके, जो कि बाइल पिगमेंट से डिराइव्ड होता है, जो कि फेसेस को कलर प्रोवाइड करता है। क्लियर? नेक्स्ट 155 की अपन बात करते हैं। तो पेयर पैचेस क्या होती है? पेयर पैचेस लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो कि जो इलियम होती है उसकी म्यूकोजा लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये माल्ट की कैटेगरी में भी आते हैं, है ना, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट के अंदर आते हैं, MALT, माल्ट। ओके, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। 156 की बात करते हैं अपन। तो इसमें अपने को वुचेर एरिया जो है उसके बारे में बात करनी है। निमेटोड्स है एक तरह का वुचेर एरिया, उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर अपन क्या करें, तो देखते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड प्रेजेंट ऑफ एन एक्सक्रीटरी पोर, यस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और एक्सक्रीटरी पोर भी प्रेजेंट होते हैं उनपे। प्रेजेंस ऑफ ए मस्कुलर फेरिंग्स, ये भी सही है, ये भी कैरेक्टर होता है उसका। मेल्स लॉन्गर देन फीमेल्स, नहीं ये उल्टा है, फीमेल लॉन्गर देन मेल होती है। फीमेल लगभग 10 सेंटीमीटर और मेल जो होते हैं लगभग 4 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये भी नहीं होता है, क्योंकि निमेटोड्स है तो वहां पे ऑर्गन सिस्टम टाइप का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे थर्ड फोर्थ गलत है और फर्स्ट सेकंड राइट है, तो ये अपने को थर्ड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। 156 का थर्ड। 157 की यदि अपन बात करते हैं, लिखा है एनिमल विद रिड्यूस सिलोम कैविटी। तो रिड्यूस सिलोम कैविटी की अपन बात करें तो जो मोलस्कन और ऑर्थोपोड्स होते हैं, ऑर्थोपोड्स एंड मोलस्कन, ठीक है, मोलस्कन। तो ऑर्थोपोड्स और मोलस्कन के अंदर हीमोसिल देखने को मिलती है, हीमोसिल। और हीमोसिल के अंदर क्या होता है, जो सिलोम रहती है, सिलोम, उसके अंदर ब्लड फिल हो जाता है, ब्लड फिल हो जाता है। और ब्लड फिल होने की वजह से जो एक्चुअल सिलोम जो होती है उसका साइज रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि सिलोम के अंदर जनरली क्या रहता है, गोनेट्स रहते हैं और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके ऑर्गन्स रहते हैं, यानी बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह रहते हैं। तो ब्लड फिल होने की वजह से वहां पे जो सिलोम का स्पेस है वो कवर कर लिया जाता है ब्लड के थ्रू। ओके, तो जो सिलोम की कैविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं रिड्यूस सिलोम कैविटी। और वो अपने को किस में देखने को मिल रही है, यहाँ पे ऑर्थोपोड्स ऑप्शन में देखने को, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं 158। तो कॉक्सल ग्लैंड जो है वो आपको ध्यान में रखना है। कॉक्सल ग्लैंड जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो स्पाइडर के अंदर होता है। ठीक है, स्पाइडर जो है वो कॉक्सल ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीशन परफॉर्म करती है। क्लियर? बाकी नेरीज जो है वो एनेलिड का है, उसमें नेफ्रिडिया वगैरह प्रेजेंट होता है। कॉकरोच में मेलपीगियन है, और जो एस्केरिस वगैरह होते हैं उनमें रेनेट सेल्स प्रेजेंट होती है एक्सक्रीशन के लिए। क्लियर? तो 158 का थर्ड हो जाएगा। 159 की बात करें तो मीजोग्लिया क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। मीजोग्लिया जो है वो एक नॉन सेल्यूलर
जिलेटिनस लेयर होती है, ठीक है, जिलेटिनस लेयर होती है जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एज ए पेरेन्काइमेटस टिश्यू के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, मतलब पेरेन्काइमा के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। ओके, तो वही होती है मीजोग्लिया। तो यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे ये देखो सेकंड नंबर ऑप्शन, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर्स प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो 159 जो है उसमें सेकंड जो है वो ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन सेल्यूलर जिलेटिनस लेयर है, तो ये सेल्यूलर तो है नहीं, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच प्रेजेंट है, और इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है अपना सेकंड आंसर, सेकंड नंबर ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। क्लियर। और 160 जो क्वेश्चन है नंबर 160 नंबर, वो देखते हैं। दे रखा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर पोरीफेरेंस एक्सेप्ट। तो कौन सा ऐसा है जो कि गलत है? फर्स्ट दे रखा है एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। यस, हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, क्योंकि इनमें जो कॉइनोसाइट्स और आर्कियोसाइट्स जो होती हैं उनके मॉडिफिकेशन से स्पर्म एंड ओवा बनता है, तो वो एक इंडिविजुअल कर सकता है। नेक्स्ट है दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। यस, ये भी करेक्ट है। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली, ये भी सही बात है। दे हैव एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर टाइप ऑफ डाइजेशन। यस, ये जो है वो गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि पोरीफेरन के अंदर इंट्रा सेल्यूलर टाइप डाइजेशन देखने को मिलता है, यानी उनकी जो सेल रहती है, उनकी जो फूड वैक्यूल रहती है, उस फूड वैक्यूल के अंदर फूड का क्या होता है? डाइजेशन होता है। क्लियर? इसलिए वो डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रा सेल्यूलर, सेल के अंदर डाइजेशन होता है, तो वो इंट्रा सेल्यूलर होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर टाइप का नहीं होता। तो फोर्थ आंसर क्या है? गलत है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 161 का। तो यहाँ पे 161 में देखने को मिल रहा है कॉम जेलीज आर एंड जेलीफिश आर रेस्पेक्टिवली। कॉम जेली तो क्या होते हैं? टीनोफोर्स होते हैं, और जेलीफिश क्या होते हैं? सिलेंट्रेट्स होते हैं, यानी निडेरियंस जिनको बोलते हैं। तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं 162। 162 में लिख रखा है बायोल्यूमिनेंसिस जो है वो किसका कैरेक्टर होता है? तो जो टीनोफोरा के मेंबर होते हैं उनमें, जिनको कॉम जेलीज भी बोलते हैं, उनके अंदर बायोल्यूमिनेंस देखने को मिलती है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। 163 की यदि अपन बात करते हैं, लिख रखा है Which of the following groups of animals is bilateral, symmetrical and triploblastic? तो यहाँ पे स्पंजेस तो एसिमेट्रिकल होते हैं, लार्वी और स्पंजेस वो भी नहीं है, क्योंकि स्पंजेस में तो ना ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिमेट्री भी वैसी नहीं होती है। तो एस्के हेलमिंथेस का जो मेंबर है उनके अंदर ऐसा कुछ देखने को मिलता है, जिनको अपन राउंड वर्म्स बोलते हैं। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। 164 की यदि अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है इन हाइड्रा वेस्ट मटेरियल आफ्टर डाइजेस्टिव एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम। ओके, तो जो अपन देखें हाइड्रा का बॉडी प्लान, ओके, तो यहाँ पे ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और ये ब्लाइंड सैक जैसी होती है। ओके, तो यहीं से एंट्री होती है और यहीं से एग्जिट होता है, और देन एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस के थ्रू किया जाता है। तो अपन यहाँ पे देखें तो जो थर्ड ऑप्शन है माउथ एंड बॉडी वॉल रेस्पेक्टिवली, तो वो इसका आंसर होगा, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल होगा वो तो माउथ के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और जो मेटाबोलाइज होकर के अंदर की तरफ सेल के अंदर डाइजेस्ट होकर के मेटाबोलाइज होकर के देन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना, जिसको अपन नाइट्रोजिनस वेस्ट बोलते हैं। जनरली ये मोनोटेलिक होते हैं,
तो वो जो निकलता है वो इनकी बॉडी सरफेस के थ्रू बाहर किया जाता है, बॉडी वॉल के थ्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 165। A scientist is studying an organism. After studying, he found that the animal has a cavity which originates from the blastocoel. This cavity is present between body wall and gut. Which animal is this? तो जनरली अपने को ये बताना है कि सिलोमेट्स कौन सा है, किसके अंदर सिलोम प्रेजेंट होगी। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं प्लेनेरिया, पेसियोला और नेरीज, ये ऐसे हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी या तो एब्सेंट रहती है और या फिर पैचेस के फॉर्म में रहती है। कंप्लीट जो है बॉडी कैविटी जिसको अपन सिलोम बोलते हैं, वो राउंड वर्म्स के अंदर देखने को मिलती है, वो है एनसाइक्लोस्टोमा। राउंड वर्म की कैटेगरी में आता है। ये क्या होता है? राउंड वर्म होता है, राउंड वर्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है 166 की यदि अपन बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पीएच। तो हाईएस्ट पीएच का आपको पता होगा कि पीएच स्केल की अपन बात करें तो यहाँ पे 3 सिंबल मैंने बना दिए हैं। ये जो है वो 7, ये 7 से नीचे की तरफ जाते हैं 0 की तरफ, और ये 7 ऊपर की तरफ जाते हैं 14 की तरफ। यहाँ पे एसिडिक पीएच बढ़ती है और यहाँ पे जाने पे बेसिक पीएच बढ़ती है। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, क्लियर, और जो बाकी के अदर जो जूसेस हैं, ठीक है, बाइल जूस इन गॉल ब्लैडर और सक्कस एंटेरिकस, उनमें पीएच जो है वो ज़्यादा नहीं होती। जबकि अपन बात करते हैं पैंक्रेटिक जूसेस की, तो वहाँ पे उनको एक्टिव होने के लिए लगभग पीएच जो है वो 8 से भी ज़्यादा चाहिए होती है ना, 8 के अप्रोक्स वहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे 8 के अप्रोक्स रहती है, बाकी की सबकी कम रहती है, एसिडिक पीएच की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे पीएच बहुत कम हो जाती है क्योंकि वहाँ HCl आता है, तो HCl की वजह से वहाँ पीएच कम रहती है, 1.82 2 या 3 तक भी चली जाती है। तो ये वेरी करती रहती है। और देन उसके बाद में तो यहाँ पे देखें तो पैंक्रियाटिक जूस के लिए उसके जो एंजाइम्स के एक्टिवेशन के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए उसमें पीएच 8 के अप्रॉक्स होनी चाहिए, 8.4 है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। 167 की अपन बात करते हैं तो अपने को लिख रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इन ह्यूमंस। करेक्ट आंसर चूज करना है अपने को। लिख रखा है अबाउट 60% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द सैलिवरी एमाइलेज। नहीं, जो बॉइल्ड स्टार्च होता है वो अपनी सैलिवरी एमाइलेज, जिसको अपन टाइलिन एंजाइम बोलते हैं, उसके थ्रू 30% डाइजेस्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है ऑक्जेंटिक सेल्स इन द स्टमक सिक्रीट द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। ये गलत है। ऑक्जेंटिक सेल जो होती है वो पैराइटल सेल्स को बोलते हैं, जो कि HCl रिलीज करती है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट है फ्रक्टोज एंड अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोजा विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयन लाइक सोडियम। यस, ये राइट है। फोर्थ है काइलोमाइक्रोन्स आर स्मॉल लिपोप्रोटीन्स पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पे ये जो है वो गलत है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्प्शन नहीं होता। फैट का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू होता है। ओके, लिम्फ के थ्रू होता है। तो इंटेस्टाइन से लिम्फ में जाता है, देन उसके बाद में वो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब ब्लड में डाला जाता है। तो इसके हिसाब से फोर्थ भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा? थर्ड। तो 167 का अपने को थर्ड देखने को मिलता है। 168 की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है और उसमें बी को अपने को बताना है कि ये बी है क्या। तो ये इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, लीवर एक ऑर्गन है। दोनों ऑर्गन को, यानी दो ऑर्गन को आपस में कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं पोर्टल वेन। और ये जो है वेन जो है वो इंटेस्टाइन से लीवर की तरफ जा रही है, यानी इस वेन को अपन क्या बोलेंगे? हिपेटिक पोर्टल वेन। क्लियर? तो ये जो आंसर होगा इसका
हो जाएगा थर्ड। क्लियर? 168 का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। 169 की अपन बात करें तो लिख रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैच, मतलब गलत कौन सा है ये अपने को बताना। कूफर सेल फेगोसाइटिक सेल्स होती है, तो लिखा है फेगोसाइटिक सेल्स, ठीक है ना, जो कि लीवर के साइनोसॉइड्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो ये एकदम करेक्ट है। आप जब हिपेटिक लोब्यूल्स का डायग्राम देखते हो तो उधर जो बीच में जो हिपेटिक कोट्स के बीच में जो साइनोसाइड्स मिलते हैं जहाँ पे ब्लड प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे जो फेगोसाइटिक सेल्स होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? कूफर सेल्स बोलते हैं। तो ये तो सही है। पेयर पैचेस ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन द इलियम, ये भी सही है क्योंकि माल्ट के अंदर आती है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। नेक्स्ट है होस्ट्रा आउटर पाउचिंग इन द वॉल ऑफ कॉलोन, ये भी सही है। विलाई इन कॉलोन दे रखा है, प्रेजेंट एज द मेन फंक्शन ऑफ कॉलोन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सोडियम एंड अदर मिनरल। देखो अपन बात करते हैं तो जो विलाई होती है वो जनरली प्रोमिनेंट रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और मेनली वो एब्जॉर्प्शन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर करती है। तो जो 169 है उसका आंसर फोर्थ जो है वो गलत मैच हुआ है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 170 170 लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है? कभी कभी आपने देखा होगा कि जो कोई भी लैक्टोज इंटॉलरेंस रखता है वो जब भी दूध को पीता है तो वॉमिट कर देता है। वो ऐसा होता है क्योंकि वो दूध के अंदर जो मिल्क शुगर होती है उसको उसकी बॉडी क्या करती है? डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है, और वो वॉमिट कर देता है। तो वहाँ पे इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट मिल्क शुगर देखने को मिलती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? लैक्टोज इंटॉलरेंस। ओके। जो 171 है उसकी यदि अपन बात करते हैं तो 171 दे रखा है ह्यूमन डेंटिशन जो है वो किस तरीके का होता है? तो ह्यूमन के अंदर हेट्रोडोंट प्रेजेंट होते हैं, अपने 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये हेट्रोडोंट हो गए। डाइफायोडोंट यानी अपने लाइफ में जो टीथ होते हैं वो 2 बार आते हैं, कुछ होते हैं, सारे नहीं, लेकिन कुछ जो होते हैं जो मिल्क टीथ होते हैं वो 2 बार आते हैं, तो इनको डाइफायोडोंट बोलते हैं। तो सही है। और अपने जो टीथ हैं वो अपने एल्वियोलस के अंदर एम्बेडेड रहते हैं, तो वो थीकोडोंट भी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 171 का फर्स्ट। नेक्स्ट है एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट्स। तो एंटेरोकाइनेज जो है वो किसको एक्टिवेट करता है? वो करता है ट्रिप्सिनोजन को। ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज की हेल्प से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है और देन फर्दर जो ट्रिप्सिन है वो कैस्केड रिएक्शन को स्टार्ट करता है, वो फिर प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और को आगे कन्वर्ट करता है उनकी एक्टिव फॉर्म में, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 173 की यदि अपन बात करें तो लिख रखा है विच टीथ विल अपीयर ओनली वंस इन लाइफ टाइम, यानी मोनोफायोडोंट इन ह्यूमन। तो अपन मोनोफायोडोंट की बात करें तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इसका आपने फॉर्मूला देखा होगा 0021 0021। ओके, तो यहाँ पे अपन बात करें तो प्रीमोलर जो है वो बात करें तो प्रीमोलर 2 और मोलर 1 जो है वो कैसे होते हैं? मोनोफायोडोंट होते हैं। क्लियर? बात समझ आई? तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाकी तो 2 बार आते हैं, लेकिन जो मोनोफायोडोंट है उसका फॉर्मूला ये है। तो इसमें लिख रखा है थर्ड मोलर एंड ऑल प्रीमोलर। यस, ये जो है ये एकदम सही है। प्रीमोलर तो 2 है और मोलर जो थर्ड वाला होता है जिसको अपन विजडम टीथ बोलते हैं वो 1 बार आता है। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 173 का फर्स्ट। नेक्स्ट अपन देखते हैं 174 में लिखा है द बैक फ्लो ऑफ fecal matter from the large intestine into the small intestine
इन प्रिवेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो अपन देखें तो जैसे कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ओके, और इसका ये जो पार्ट है वो सिक्कम वाला पार्ट है, और यहाँ से अपेंडिक्स निकली रहती है, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट है। ये क्या है? इलियम है, ओके, और ये वाला जो पार्ट है वो सिक्कम है। और इन सिक्कम और इलियम के बीच में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं इलियोसिकल वॉल। और ये इलियोसिकल वॉल जो है इलियम से आने वाले पार्ट को सिक्कम में तो जाने देता है, लेकिन वापस इसके बैक फ्लो को रोक देता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा इलियोसिकल वॉल। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 175। 175 की यदि अपन बात करें तो लिखा है, इफ यू चीव वन पीस ऑफ ब्रेड लॉन्ग इनफ इट विल बिगेन्स टू टेस्ट स्वीट बिकॉज। जब अपन ब्रेड के अंदर क्या होता है, शुगर मतलब स्टार्च वगैरह प्रेजेंट रहता है। जब उसको चीव करते हैं अपन तो उसमें जो स्टार्च होता है उसका डाइजेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और वो डाइजेशन होकर के वो डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और डाइसैकेराइड क्या होती है? टेस्ट में स्वीट होती है। क्लियर? तभी तो उनको सैकेराइड बोला, डाइसैकेराइड। सैकेराइड मीन्स होता है स्वीट एंड टेस्ट। तो अपने को क्योंकि उस स्टार्च का डाइजेशन होना शुरू हो जाता है, और डाइजेशन होता है तो उसमें टेस्ट डेवलप हो जाता है, स्वीट टेस्ट अपने को फील होता है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। एमाइलेज की हेल्प से स्टार्च ब्रेकडाउन होता है, स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है और डाइसैकेराइड में वो टूट जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखें 176 की बात करें तो इन प्लेस ऑफ निमेटोब्लास्ट द मेंबर ऑफ टीनोफोरा हैव। तो टीनोफोरा में देखो, यदि अपन बात करते हैं सिलेंट्रेटा में तो वहाँ पे निमेटोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है, लेकिन टीनोफोरा के अंदर लेसो सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? लेसो सेल्स प्रेजेंट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट अपन बात करें 177 की, वहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर ऑफ फाइलेरिया या वेक्टर ऑफ फाइलेरियासिस स्पेसिफाई थ्रू। तो जो वेक्टर रहता है फाइलेरिया का, या तो वो क्यूलेक्स रहती है या फिर वो एडीज रहती है। तो दोनों ही इंसेक्ट हैं, दोनों ही मॉस्किटोज हैं, इंसेक्ट हैं। तो इंसेक्ट में जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स रहती है वहाँ पे। नेक्स्ट है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन को बर्न किया जाता है तो उसकी जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यूज आती है वो 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम अपने को देखने को मिलती है। नेक्स्ट है विच पॉइंट्स आर इनकरेक्ट विद द रिगार्डिंग ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस के रिगार्डिंग क्या है गलत? इट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यस, ये इसका फंक्शन है। इट कंटेन्स फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, गलत, इसमें किसी भी तरह का कोई एंजाइम नहीं होता। इट एक्टिवेट्स लाइपेज, इसके आने से लाइपेज एंजाइम इफेक्टिवली वर्क करता है, तो ये सही है। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स, यस, क्योंकि जब ये इमल्सिफिकेशन करता है देन लाइपेज एंजाइम जो है वो इस पे एक्ट करेगा, तो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलती है। देन फैट का ब्रेकडाउन होता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में, देन उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो ये भी सही है। और लिखा है इट इज सिंथेसाइज बाय गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के थ्रू बाइल नहीं बनता, बाइल बनता है लीवर में, तो लीवर की सेल के थ्रू ये बनता है, लेकिन गॉल ब्लैडर में वो स्टोर होता है और कॉन्सेंट्रेट होता है। तो अपने को यदि बात करें बी और ई जो है वो गलत है, बाकी सब सही है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। क्लियर? और 180 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, कॉलम को मैच करना है। तो जो पेप्टिक सेल होती है वो पेप्सिनोजन जो एंजाइम है वो रिलीज करती है, जो कि एक इनएक्टिवेट या प्रो एंजाइम होता है, तो ए का हो जाएगा थर्ड। ऑक्जेंटिक सेल HCl रिलीज करती है, तो उसका हो जाएगा फोर्थ।
और गॉबलेट सेल जो है वो म्यूकस रिलीज करती है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। इसका आंसर अपने को सेकंड देखने को मिलता है। तो ये होता है आपका पेपर का डिस्कशन। थैंक यू सो मच।